दुनिया के अंदर तमाम ताल्लुकात में से दोस्ती को हमारे नौजवान और हमारी तमाम तर नस्ल बहुत ज़्यादा अहम करार देती है और बहुत ज़्यादा गहरी करार देती है कि इससे ज़्यादा गहरी कोई दोस्ती, कोई रिश्ता नहीं हो सकता जो इंसान के अंदर फ़ायदा भी बड़ा करे, जो इंसान की नस नस को सुकून पहुँचाए, गम के अंदर, दर्द के अंदर हौसला देती है, मोटिवेशन करती है दोस्ती। लेकिन वो जितनी ज़्यादा गहरी दोस्ती होती है वो उतना ज़्यादा गहरा धमाका भी कर देती है, वो उतनी ज़्यादा गहरी तकलीफ भी दे देती है। क्योंकि एक चीज़ जो है वो जितनी ज़्यादा गहराई में दबा कर उसका धमाका करवाया जाएगा वो उतनी ज़्यादा इंसान को अंदर से फाड़ देगी, दिलों को चीर देगी, उतनी ज़्यादा वो आपको तकलीफ देगी। जितना गहरा आप उसका ताल्लुक़ रखेंगे, जितना ज़्यादा गहराई में लेकर जाएंगे। अगर दोस्ती गहरी है ना तो दोस्त बुरा मिल गया इसका मतलब है वो आपको अंदर गहराई से ही तोड़ेगा। कोई ऐसा नहीं गहराई में दोस्ती गहराई की होती है, लेकिन आपने उसको दोस्त बनाया और वो सिर्फ आपको ऊपर वाला हुलिया बिगाड़े। ऊपर वाली हुलिया नहीं बिगाड़ते, ऊपर वाले हुलियों को तो पसंद किया जाता है कि ये बड़ा हुसैन आदमी है, हमें इसे दोस्त बनाना है, ये बड़ा ऐसा है, हमें इसे दोस्त बनाना है। लेकिन अंदर से तोड़ा जाता है, अंदर से तकलीफ दी जाती है, क्योंकि वो आपके अंदर रहता है, आपका दोस्त होता है। दोस्ती मोहब्बत को कहते हैं। जितनी ज़्यादा मोहब्बत होगी अगर तो आपको मिलने वाला दोस्त आपके सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे के लिए आपका दोस्त है। दोस्ती कहते भी इसी हैं जो 100% फ़ायदा हो, लेकिन आज जो 100% नुकसान कर रही है, इसलिए अंदर से तोड़ रही है, अंदर से तबाही कर रही है। जो आगे जा रहे हैं उन्हें इतना पीछे खींच रही है कि आगे का रास्ता, आगे की मंजिल इतनी ज़्यादा दूर चली जाए कि दोबारा ये कभी कामयाबी का नाम ना ले, दोबारा कभी ये किसी भी किस्म की आगे जाने के लिए कि मैं आगे जाकर कामयाबी हासिल करना चाहता हूँ, तालीम हासिल करना चाहता हूँ, इसको छोड़ दें। आज के दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे मैंने दोस्त देखे हैं जो अपने दोस्तों की वजह से फेल होते हैं, जो अपने दोस्तों की वजह से मैट्रिक तो पास कर गए, एफएससी पास नहीं होती, एफए नहीं पास होता। क्या चीज़ है एफएससी, एफए क्या चीज़ है? कुछ भी नहीं है, करने को सब हो जाता है, नामुमकिन कोई काम नहीं है। लेकिन इन दोस्तों की वजह से हो गया, फेल हो गया। पहले 2 सैपलियाँ आई, फिर 3 आ गई, फिर 4 आ गई, फिर सारे का सारा ही बेड़ा गर्क हो गया। क्या है? अयाशी करनी है दोस्तों के साथ, इनको खुश रखना है। बाद में जब पूछा जाए ना फेल हो गया, कुछ नहीं, दोस्तियों में ऐसा होता है, दोस्तियाँ ऐसा करती हैं, इनके पीछे फेल होना पड़ता है, कुछ नहीं, बहुत बड़ा मारकारी मार लिया। और वो यूं ऐसे बताते हैं कि जैसे आगे जाके इसका इनाम मिलना है कि दोस्ती थी और दोस्ती को निभाने की खातिर ये बच्चा फेल हो गया, इसे जन्नत में जाने दिए। उन्होंने जूतियां मारनी है आपको, बहुत ज़्यादा आपको वहाँ सज़ा मिलेगी अगर आपने ऐसा किया है तो। अब वो किस तरह का दोस्त है जो आपको अपने फ़ायदे के लिए कि अयाशी इसके साथ करनी है, इसके साथ बाज़ारों में बेहयाई फैलानी है, वो इस वजह से आपको फेल करवा रहा है कि स्कूल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, चलो जाएंगे दोनों, थोड़ा सा करके वापस आ जाएंगे, भाग आएंगे ब्रेक टाइम, या कोई ना ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे जो मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा बेहयाई का सबब बने। ठीक है, कर लेंगे, अयाशी है। ये क्या दोस्त है? ये दोस्त है, इससे बड़ा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। ये दोस्त नहीं है, इसकी पहचान नहीं है, ये ज़ाहिरी तौर पर आपका दोस्त है, ये आपका दोस्त बना फिरता है कि सामने वाला क्या है जी, ये आपका दोस्त है। लेकिन अंदर से आप नहीं बता सकते ये आपका कितना दोस्त है, क्योंकि अंदर से आप भी वही हैं, वो भी वही है। जैसे आप है वैसा वो है, इसलिए आपको महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप नेक है ना, अच्छे हैं, आप कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं, दर्द रखते हैं, तो फिर आप देखेंगे आपके दोस्त का ज़रा सा पहुंचाया हुआ नुकसान भी आपको अंदर से तकलीफ देगा, आपको महसूस होगी। हमें वो तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा देते हैं आजकल, लेकिन हम चूँकि खुद बड़े जालिम होते हैं, खुद बड़े अंदर से टूटे उजड़े मैले और जंग लगे हुए हैं कि हमें महसूस ही नहीं होता, क्योंकि हमारा भी काम वही है, हम भी ऐसा ही करते हैं। इस वजह से तमाम तर काम आप दोस्ती से नहीं ले सकते। और आजकल की दोस्तियों में आप 90% ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी पर बेस करती हैं, और 10% ऐसी हैं जो हकीकतन दोस्ती है, लेकिन उसमें से भी 10% में से भी 8% ऐसे होंगे जो कि फ़ायदा मुकम्मल तौर पर नहीं सोचते। 100 में से 90 सोचते होंगे, 80 50 या इतना सोचते होंगे, कुछ अपना भी सोचते होंगे, लेकिन 2% सिर्फ ऐसे हैं जो कि सारे का सारा आपका फ़ायदा सोचते हैं कि इसका फ़ायदा सोचे, अगर ये सुधर गया तो ये मुझे भी सुधारेगा। क्योंकि जैसी बैठक होगी, जैसा आप जिस इंसान के साथ बैठेंगे वैसा आप होंगे। आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है,
दीन के अंदर है, ये आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है। लेकिन जब आप अपने दोस्त को 100% ठीक कर लेते हैं, नेक कर लेते हैं, इसका मतलब है फिर उसका रास्ता चेंज हो गया है। अब आपका रास्ता चेंज होने का, जो आपके अंदर थोड़ी सी कमी, जो थोड़ा सा फॉल्ट रह गया ना, वो आपका ठीक होगा। ये होता है किसी दोस्ती की असल बुनियाद जो होती है, असल जो दोस्ती होती है। लेकिन दोस्ती नहीं आजकल होती। आजकल तो दोस्त के दुश्मन के साथ मशवरे किए जाते हैं कि तो वो जो है ना, उसने ये काम किया था, तू तो उसके से झगड़ा किया हुआ है, तुमने झगड़ा क्यों किया। ये इस तरह चस्के की खातिर उनसे मशवरे लिए जाते हैं और बाद में अपने ही दोस्त को दुश्मन के पीछे लगकर बेइज्जत किया जाता है कि तुमने ये काम किया है, मुझे तुम्हारे उस पुराने दोस्त ने बताया जो आजकल तुम्हारा दुश्मन बना फिरता है, जो आजकल तुम्हारी हड्डियों को चीर रहा है, दिल को चीर रहा है, उसने मुझे बताया। मजाक किए जाते हैं और क्या मैं तो फन के लिए लगा था। हर फन हर मजाक नहीं होता, बाज तीर भी होते हैं जो अंदर से चीरते हैं, छलनी करते हैं। आपके उसके दुश्मन की बताई हुई बात अपने दोस्त को आकर उससे मजाक कर रहे हैं, दुश्मन के पीछे लगकर वो क्या महसूस करेगा कि ये मेरा दोस्त है जो मेरे दुश्मन के पीछे लगकर मुझे बातें कर रहा है। ऐसी दोस्तियाँ क्या दोस्तियाँ हैं, ऐसी कोई दोस्ती ऐसी दोस्ती नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी पर बेस करती है, सिर्फ और सिर्फ मुनाफकत पर बेस करती है। और मैं आपको बता दूँ, जितना मर्जी गिर जाएं, अगर आपका दोस्त बुरा है तो आप उसके सहारे अगर बैठे हैं ना कि वो दोस्त है झुके उठाएगा, आप 1 दिन इंतज़ार कर लें, 2 दिन इंतज़ार कर लें, 3 दिन इंतज़ार कर लें, कोई नहीं उठाएगा। आखिर या तो आपके वालिदैन उठाएंगे या अल्लाह करीम की अता से आपके अंदर खुद जज्बा आएगा। ये देख लें, मैं लिख देता हूँ, आज किसी दोस्तों के बीच आप गिर कर देख ले, आपको पता है आपने उठना है और आपने ही उठना है। और वालिद ऐसा दोस्त है जो आपको उठाएगा। सारी ज़िंदगी वालिद के साथ जितनी मर्जी नाफरमानी वालिदैन के साथ कर लो, जितना मर्जी उन्हें बुरा भला कह लो, लेकिन वो फिर भी कहता है चलो यार जो करते हैं करें, हमारी ज़िंदगी तो गुजर गई, इसकी ज़िंदगी ना तबाह हो, इसकी ज़िंदगी तबाह ना हो, ये सुधर जाए, ये कामयाब हो जाए। वालिद फिर भी ये कहता है। लेकिन दोस्त को ज़रा सी ठेस पहुँचा दी ना, उसने कहना इसने दिया और अब मैं इसको दुश्मन बनकर दिखाऊँगा, अब मैं इसको अंदर से तबाह करके दिखाऊँगा। फिर वो चल पड़ता है तबाही करने के लिए। फिर आप सारी की सारी ज़िंदगी बर्बाद कर बैठते हैं। लेकिन हकीकतन जो आपका दोस्त है वो आपका वालिद है, जितना मर्जी कर लें वो कभी आपका नुकसान नहीं सोचता। और आज की जो दोस्ती है वो सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान पर मबनी है। हकीकत यही है कि इंसान खुद बुरा है, इसलिए बुरे को बुरा नहीं लगता, वो अच्छा ही लगता है। ये मेरा दोस्त है, बड़ा गहरा दोस्त है। लेकिन जब आप अपने आप को ठीक करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि सामने वाला आपके साथ किस ताल्लुक़ के साथ जुड़ा है, या दुश्मनी पे बेस करता है या फिर दोस्ती वाकई दोस्ती है। तो मैं नहीं समझता कि आजकल कोई दोस्ती वाकई दोस्ती होती होगी। इसलिए आप उनकी लिस्ट को जला दें जो आपको तकलीफ़ देती हैं, जो आपको कामयाब होने में आपके रास्ते के अंदर रुकावट बनते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ उन दोस्तों को सीने से लगाएं जो खुद भी कामयाब होना चाहते हैं और चाहते ये हैं कि मैं तो कामयाब हो ही रहा हूँ तो साथ अपने दोस्तों को भी कामयाब करूँ, इनको भी लेजेंड बनाऊँ। ऐसे दोस्तों को गले लगाएं, वरना किसी दोस्त की नहीं ज़रूरत। दोस्त जब दोस्त हकीकतन है ही नहीं, मुनाफिक है तो मुनाफिकों का तो रिश्ता ही नहीं हमारे साथ। मुनाफिकों तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उठा फेंका कि ये तो मुनाफिक है, जाने दो इसे। तो ठीक है, जाने दो जो जाता है, जो मुनाफिक है जाता है। आपको दिल में है ना कि ये ऐसा है, प्रूव करें कि उसने ऐसा किया आपके साथ, ठीक है, उसे जाने। अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी सोहबत में बैठें। और कोई चीज़ नहीं है जो आपको रोकती है बुराई की तरफ जाने से, सिर्फ अच्छी दोस्ती आपको बुराई की तरफ जाने से रोक देती है। नमाज रोकती है, आपका वालिद है, इसको दोस्त बना ले। बस कामयाब होना है ना, कामयाबी तक इसको दोस्त बना लें कि ये मेरा दोस्त है। वो हर तरह की मदद, वो तो वैसे ही आपकी मदद करता है, वो तो वैसे ही आपको हर सहूलत मुहैया कर देता है। इसलिए आप लेकर चलेंगे तो अच्छा होगा, वरना आप गिरते जाएंगे और उठाएगा भी कोई। आप खुद भी मायूस हो जाएंगे, खुद भी बुज़दिल बन जाएंगे और बुज़दिलों के हत्थे चढ़कर गिरे रहेंगे। Subscribe to my channel and also press this bell icon.